अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम शद्दाद के बारे में जानेंगे कि शद्दाद कौन था और आज क्यों वो पूरी दुनिया के लिए सबक बन गया है। दोस्तों, ये शद्दाद और उसकी जन्नत का वाकया है। कौमे आद में दो बादशाह गुजरे, एक नाम था शदीद और दूसरा शद्दाद। आज हम आपको कौमे आद के बारे में बताएंगे। ये ऐसी कौम गुजरी है जिसके बारे में अल्लाह तौला ने फरमाया है कि हमने इस जैसी कौम दुनिया में दोबारा नहीं पैदा की। कौमे आद यमन में आबाद था। तारीख बयान करने वाले अक्सर उलमा ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बाद शद्दाद का बयान किया है। उनकी मौजूदगी में ये वाकया बयान किया गया है ताकि ईमान वाले इसे सुनकर सबक हासिल कर सके और खुदा की कुदरतों का नजारा देखने से लोगों को नसीहत हो। आद कौम में शदीद और शद्दाद दो भाई थे। ये दौलत वाले, इज्जत वाले और बादशाह थे। शाम मुल्क में उनका मुकाबला था। दिन रात हुकूमत करना ही उनका काम था। शदीद और उसके लोग अगरचे शिर्क की हालत में जीते थे, लेकिन वो बड़ा इंसाफ वाला था। उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। कहा जाता है कि एक दिन उसकी अदालत में दो आदमी आए। उन दोनों ने अजीब हालात सुनाए। एक बोला कि मैंने इससे जमीन का एक टुकड़ा लिया है कीमत देकर, और उस जमीन पर अब मेरा कब्जा है। मैंने उस जमीन में खजाना पाया है, मैं इसको देना चाहता हूँ, इसलिए कि यह खजाना इसी का है। दूसरा बोला, मैंने जमीन बेची है, इसलिए उसमें जो कुछ है सब उसी का है, इसलिए ये खजाना भी उसी का है। अब उसे लेना चाहिए, लेकिन ये हीला बहाना क्यों करता है, समझ में नहीं आता। शदीद ने पूछा कि तुम दोनों की कोई औलाद भी है? उन्होंने कहा हाँ है, एक के पास बेटी है और एक के पास बेटा। शदीद ने हुक्म किया कि इन दोनों का निकाह आपस में करके यह माल इन दोनों को दे दिया जाए। इस तरह शदीद ने एक ऐसा फैसला किया जो सबके लिए काबिले कबूल था, और उसके इंसाफ का जो नाम हुआ वो अलग। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शदीद को भी ईमान की दावत दी थी, लेकिन उसने सब कुछ होने के बाद भी इस पर ध्यान न दिया और शिर्क की हालत में ही मर गया। इसके बाद शद्दाद गद्दी पर बैठा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको भी ईमान लाने के लिए कहा। वो बोला, अगर मैंने तुम्हारा दीन अपना लिया तो मुझे क्या फायदा होगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तौला तुम्हें इसके बदले में हमेशा हमेशा के लिए जन्नत देगा और तुम पर अपनी रहमत और मेहरबानी करेगा। शद्दाद बोला कि मैं भी जन्नत बनाऊंगा और दिन रात वहां ऐश से रहूंगा। फिर शद्दाद ने जन्नत बनाने का मजबूत इरादा कर लिया। उसने मुल्क के कोने कोने में आलिमों के पास पैगाम भेजा। उन्होंने हुक्म के मुताबिक सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात भेजे और हुक्म दिया कि जितने मुश्क, अंबर और मवारिद उसके हाथ आए वो सब जमा करके उसके पास लाया जाए। हर तरह का सामान जमा करने के बाद उसने एक खूबसूरत और मनमोहक जगह की तलाश शुरू की और उसे वो जगह भी मिल गई। वो ऐसी जगह थी जहाँ की हवा भी जन्नत की हवा की तरह खुशबूदार थी। उसने उस जगह पर तमाम हीरे जवाहरात जमा कराए, बड़े बड़े तेज किस्म के कारीगर बुलवाए और इमारत की मजबूत से मजबूत नींव डलवाना शुरू कर दिया। उसकी दीवारों की लंबाई लोगों की सोच से ज्यादा ऊंची थी और चौड़ाई उसके कारीगरों के हिसाब से उस वक्त की सबसे चौड़ी थी। दीवारें आसमान को छूती थी और उसकी चमक दमक चांद सूरज से भी ज्यादा थी। जब से दुनिया कायम हुई ऐसा मकान कहीं नहीं बना था। दीवारें उसकी सोने चांदी ईंटों से बनाई गई थी। छत उसकी सोने के पत्तों से सजाई गई थी। उसके सुतून खूबसूरत बिल्लौर से मजबूत किए गए थे। हर चीज बेहतरीन तरीके से सजाई गई। वहां की नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए और उसके पेड़ों को सुर्ख सोने के फलों से लादकर मुश्क और अंबर की खुशबू से भर दिया गया। जिस वक्त इन पेड़ों से होती हुई सूखी हवा चलती थी तो उस तरफ के रहने वालों के दिमाग को खुशबुओं से भर देती थी। शद्दाद ने जमीन पर मिट्टी के बजाय मुश्क व अंबर बिछवाया। उसके महलों के चारों तरफ फल सोने से तरतीब देकर सजाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं कि दिखावे के लिए उसको बनवाया था, बल्कि उसमें रहने के लिए अपने मनपसंद माशूकों और परियों को भी इकट्ठा कर दिया। ये बाग और महल 12 वर्ष की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। इसमें पूरी दुनिया के जवाहरात लग गए। जब ये बनकर पूरा हो गया तो शद्दाद को खबर दी गई कि उसकी जन्नत तैयार है। शद्दाद की खुशी का ठिकाना न था। एक बड़ी फौज लेकर उस महल और जन्नत को देखने के लिए चला। वो अपनी जन्नत को देखने के लिए जा ही रहा था कि उसने रास्ते में एक हिरन को देखा। उसके पांव चांदी के हैं, सींग सोने के हैं और आंखें याकूत की हैं। शद्दाद उस हिरन को देखकर हैरान रह गया। जी ललचा उठा। उसने सोचा इसे किसी भी तरह हासिल करूंगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागा और शद्दाद ने अपना घोड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ाया। ये दौड़ बहुत दूर तक चली, यहाँ तक कि शद्दाद की फौज बहुत पीछे रह गई। फिर उसे एक डरावने किस्म का घुड़सवार मिला।
उसने शद्दाद से कहा कि क्या इस इमारत जिसे तो जन्नत कहता है, इसे बनाने से तुझे सुकून मिल जाएगा। शद्दाद उस घुड़सवार की ये अल्फाज सुनकर कांप गया। पूछा, तुम कौन हो? वो घुड़सवार बोला, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। शद्दाद ने बड़ी नरमी और बेचैनी से कहा कि मुझे अपनी जन्नत को 1 मिनट देखने की मोहलत दे दो, फिर तुम मेरी जान निकाल लेना। मौत के फरिश्ते ने बोला, ये हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है, उसके हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं तुम्हें 1 मिनट की भी मोहलत दे सकूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह कब्ज कर ली और उसका जिस्म रूह से खाली हो गया। शद्दाद के मरने के बाद वह आलीशान इमारत और खूबसूरत बाग लोगों की नजरों से गायब हो गया। तारीख की किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए इज़राइल, तुम मुद्दतों से रूहों को निकालने में लगे हो और शुरू ही से तुम्हारा ये काम है, क्या कभी तुम्हें किसी पर रहम और तरस आया है? जान निकालते वक्त हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने बोले, ए खुदा, मैं तो सब पर ही तरस करता हूँ। अल्लाह तौला ने फरमाया, किस पर ज्यादा तरस तुम्हें आया? तब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने ये किस्सा सुनाया कि एक दिन एक नाव को आपके हुक्म के मुताबिक मैंने तोड़ दिया और उसके तख्ते अलग अलग कर दिए। हवा का झोंका आया, नाव डूब गई और नाव वाले बिजली की तरह कुछ ही देर में खत्म हो गए। मगर एक औरत जिसके पेट में बच्चा था, उसको हुक्म के मुताबिक नाव के तख्तों को सहारा बनाकर बचा लिया। वो तख्ता फरिश्तों ने एक जजीरे में पहुंचा दिया। जिस वक्त एक लड़का उस औरत के पेट से पैदा हुआ तो माँ बहुत परेशान हुई। आपका हुक्म हुआ कि माँ की जान भी निकाल लो और अकेले उस लड़के को उसके पहलू में पड़े रहने दो। उस वक्त मैं रो दिया और मन में ख्याल आया कि इस बच्चे का क्या हाल होगा, तड़प कर मरेगा या जंगली दरिंदों के मुंह का लुकमा बनेगा। ऐ खुदा, तू खूब जानता है कि मुझे उस बच्चे पर बहुत रोना आया और उसकी तन्हाई और बेकसी को सोच सोच कर दिल भर आता था। और दूसरा, शद्दाद पर मुझे बड़ा तरस आया कि उसने कितने वर्ष में इमारत बनवाई थी, फिर भी उसे एक नजर देखने से महरूम रहा और दिल में हसरत और अफसोस लिए ही इस दुनिया से विदा हो गया। अल्लाह तौला ने फरमाया, ए इज़राइल, ये शद्दाद वही लड़का है जिस पर तुमने पहले भी तरस खाया था और मैंने उसकी माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को ये हुक्म फरमाया था कि तुम अपनी गर्मी और सर्दी से इसे मत सतो, और हवा को हुक्म दिया कि फूलों के पत्ते उड़ाकर इसके लिए फर्श बनाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद की नहर मैंने बनाए। कितनी मेहरबानियों के साथ मैंने उसकी जान बचाए, उसे खूब दौलत दी, बादशाह बनाया, दुनिया की सारी नेमतें उसे दी। फिर भी इन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय खुदा होने का दावा कर दिया। उसका तो यह अंजाम होना ही था। अल्लाह हम सबको अपने अजाब से बचाए। दोस्तों, ये थी शद्दाद और उसकी जन्नत का वाकया, जिसे उसने अपने घमंड में बनवा तो लिया, लेकिन अल्लाह की कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ने उसे रहती दुनिया के लिए सबक बना दिया कि दौलत शोहरत पर घमंड करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। हर किसी को उसके किए आमाल का बदला मिलेगा। शद्दाद को भी अल्लाह ने बेशुमार दौलत और ताकत अता की, लेकिन वो खुद को खुदा के बराबर समझने लगा था और आज पूरी दुनिया के लिए वो नसीहत बन गया।